Hello students, welcome again. Now the next topic is cloning vector based on viral DNA. तो आज का जो टॉपिक है वो आपका क्लोनिंग वेक्टर पे बेस्ड है, बट यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो वायरल डीएनए का ले रहे हैं. ठीक है. नाउ द एग्जाम्पल इज लैम्डा फेज, और यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो आपका लैम्डा फेज है एग्जाम्पल. तो लैम्डा फेज की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ वेरी गुड वेक्टर इन कंपैरिजन ऑफ प्लाज्मिड. अगर हम प्लाज्मिड से बात करें तो जो लैम्डा फेज है वो आपका अच्छे वेक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि जो प्लाज्मिड है, जो आपका प्लाज्मिड है, हम जब उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की सहायता से, तो इट्स टेक टाइम, ये टाइम लेता है. जबकि अगर हम लैम्डा फेज डीएनए की बात करें तो ये मोर फ्रिक्वेंट देन द प्लाज्मिड डीएनए. आपके प्लाज्मिड डीएनए से ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये आपका जो है इंसर्ट होता है इन होस्ट सेल. अगर हम होस्ट सेल की बात करें तो ये थोड़ा जल्दी वहाँ पे अपने डीएनए को इंसर्ट करता है. लैम्डा फेज इज अ वायरस, ये एक वायरस होता है, और आपको पता है कि वायरस के पास इस तरीके से आप लोगों ने लैम्डा फेज का फिगर भी देखा हुआ है. इस तरीके से हम लोग देखते हैं. तो जब लैम्डा फेज होता है, ये इसका हेड वाला पोर्शन हो गया, दिस इज द टेल पोर्शन, ये टेल पोर्शन है, और ये इसके पास अटैचमेंट के लिए जो है ये इस तरीके से. अब ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है आपका. नाउ इट्स अटैक ऑन द बैक्टीरिया. जब ये बैक्टीरिया पे इस तरीके से अटैक करेगा तो जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल आपके कैप्सिड में प्रेजेंट है, मीन्स हेड में प्रेजेंट है, और हेड के चारों तरफ जो ये लेयर पाई जा रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सिड विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो आपका प्रोटीन से बनी होती है. दिस कैप्सिड, इस कैप्सिड के पास आपका वायरल डीएनए जो है प्रेजेंट होता है. अगर ये डीएनए वायरस होगा तो डीएनए प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो इस कैप्सिड के पास आपका डीएनए प्रेजेंट है. अब ये जब वायरस आपका बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो इस तरीके से ये अपना जो डीएनए है उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन. इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं. तो इतना तो हम लोग जानते हैं प्रीवियसली हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है. तो आपका जो वायरल डीएनए हम लोगों ने लिया, नाउ वी डिजाइंड द वायरल डीएनए. हम यहाँ पे अपना जो भी हमारा डिजायरेबल डीएनए है, उस डिजायरेबल डीएनए को अगर हम वायरल डीएनए के साथ इंसर्ट कर दें तो अब इट इज रेडी टू क्लोन. अब ये क्लोन होने के लिए रेडी है. ये अपने वायरल डीएनए को हमारे डिजायरेबल डीएनए के साथ जब बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा तो ये अब क्लोन होने के लिए बैक्टीरिया में तैयार हो जाएगा. ये वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जा करके और बैक्टीरिया की मशीनरी को बोरो करके, मीन्स बैक्टीरिया के एंजाइम को बोरो करके, उधार लेकर के बैक्टीरिया के एंजाइम को, वो आपका एंजाइम जो है हेलिकेज, और अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज, उन सब की सहायता से ये अपने ओन जो इसका ओन डीएनए है इसके कॉपी नंबर को बढ़ाता है. और कॉपी नंबर को बढ़ाने के बाद अगेन ये दो तरीके की साइकिल को फॉलो करता है. ठीक है. एक साइकिल आपकी है लाइटिक साइकिल. दूसरी साइकिल की अगर हम बात करें लाइसोजेनिक साइकिल. ठीक है. तो ये दो तरीके से फॉलो करता है अपनी साइकिल को. लाइटिक साइकिल का मीन्स कि जब इसने अपने जो भी इसका वायरल डीएनए है उसको बैक्टीरिया के अंदर जो है भेजा, तो ये फटाफट जो है अपने कॉपी नंबर को बढ़ाएगा और कैप्सिड के अंदर पैक हो जाएगा. ठीक है. कैप्सिड को इसी तरीके से ये यहाँ पे फिर ट्रांसलेशन करेगा, मीन्स एमआरएनए भी बनाएगा, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनने के बाद यहाँ पे जो है बहुत सारे इस तरीके से कैप्सिड हेड बन जाएंगे. ठीक है. ये बहुत सारे हेड वो बन गए, और यहाँ पे बहुत सारे आपके वायरल डीएनए बन गए, और इसी वायरल डीएनए के साथ हमारा डिज़ायरेबल डीएनए भी है. अगर हमने डिज़ायरेबल डीएनए ऐड किया होगा तो अब जो हमारा डीएनए है वायरस का वो कैप्सिड के अंदर पैक हो जाएगा, और पैक होने के बाद ये इस सेल को ब्रस्ट करके, ठीक है, और फाड़ करके बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे बैक्टीरिया को किल करके. दैट साइकिल इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल. इस साइकिल को हम लोग लाइटिक साइकिल बोलते हैं. लाइसोजेनिक साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइसोजेनिक साइकिल में आपका ये जो भी आपका वायरल डीएनए है वो इसके अंदर पैक होगा, बट इट्स टेक टाइम. ये जनरेशन टू जनरेशन अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया आपका मल्टीप्लाई करता चला जाएगा
और जैसे जैसे आपके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे जो है इस तरीके से 1 से 2, फिर 2 से 4 आपके होस्ट सेल बढ़ते चले गए जनरेशन टू जनरेशन। अगर हम बात करें ये बैक्टीरिया, कॉपी नंबर बैक्टीरिया का बढ़ता गया, वैसे वैसे आपके वायरस का भी कॉपी नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका यहाँ पे पैक्ड बैक्टीरिया है, ठीक, तो हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है वो सब जगह पहुंच जाएगा और वायरस का डीएनए भी सब जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हम बात करें तो जैसे जैसे बैक्टीरिया अपने कॉपी नंबर को बढ़ाएगा तो कई सारी जनरेशन आने के बाद, स्किप जनरेशन करते हुए 2-4 जनरेशन के बाद जा करके ये ब्रस्ट होता है एंड देन रिलीज द वायरस, और वायरस को रिलीज करता है इन द इन्वायरमेंट। इस साइकिल को हम लोग लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, जो तुरंत जो है आपका जो कई जनरेशन के जाने के बाद जो है वायरस जो बैक्टीरिया को किल करके बाहर निकलेगा। ठीक, तो हम दोनों साइकिल में देख रहे हैं कि लाइटिक साइकिल में हमको विदिन अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसर्ट किया और उसी बैक्टीरिया के अंदर हमारा वायरस डीएनए की कॉपी हुई और कॉपी होने के बाद हमारा वायरस पैक हुआ और उसने बैक्टीरिया को किल करके जो है बाहर निकल गया। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में आपका टाइम लग रहा है, जब तक बैक्टीरिया कॉपी होगा फिर वो और मोर बैक्टीरिया बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से कई जनरेशन तक यहाँ पे ये चलता रहता है। सो द लाइटिक साइकिल यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो इट इज लाइटिक साइकिल इज इम्पॉर्टेंट जो है इन बायोटेक्नोलॉजिकल वर्क। हमारे जो भी हमारा डिजायरेबल डीएनए को कॉपी हम कर रहे हैं या हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें लाइटिक साइकिल का सही फायदा होना है। तो होप सो आप बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको लैम्डा फेज डीएनए मींस लैम्डा फेज के डीएनए को कैसे हम क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं उसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। तो अगर हम लैम्डा फेज के डीएनए की बात करें तो ये 49 kb का लेंथ में होता है, 49 kb का। और अगर हम बात करें तो कैप्सिड की कैपेसिटी होती है कि वो 52 किलो बेस पेयर तक का जो है डीएनए को कैरी कर सकती है। ठीक, ओवरऑल 49 kb इसका खुद का अपना जो है बेस पेयर होता है। ठीक है, और मतलब 49,000। और कैप्सिड की कैपेसिटी बात करें तो वो 52 kb किलो बेस पेयर को जो है कैरी कर सकता है। तो इट मीन्स कि केवल हम 3 किलो बेस पेयर ही न्यू डीएनए डिजायरेबल डीएनए केवल मात्र 3 kb ही हम इंसर्ट कर सकते हैं इन लैम्डा फेज। ठीक है, और अगर हम बात करें तो लैम्डा फेज का जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है एंड लीनियर इन पोजीशन, ये लीनियर पोजीशन में होता है। ठीक है, बट इसके जो आपके इंड होते हैं वो इंड आपके इस तरीके से अगर हम बात करें दोनों इंड वो स्टिकी इंड होते हैं। लगभग 12 न्यूक्लियोटाइड जो है बेस पेयर का सिंगल स्टैंडर्ड इंड होता है। ठीक है, सिंगल 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का ओवरहैंगिंग आपका एंड होता है, दैट इज कॉल्ड 12 न्यूक्लियोटाइड स्टिकी एंड। तो यहाँ पर फिगर में मैंने आपको दिखाया हुआ है ये एक एंड है और दूसरे डीएनए दूसरे जो है इसके ये वाले का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इसका दूसरे स्ट्रैंड में ये इसका जो है कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सी 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 जी सी सी जी सी टी जी जी, तो यहाँ पे आपका जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री जी 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 सी जी जी सी ए सी सी टी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इट इज कॉल्ड कॉस इंड। इस स्टिकी इंड को हम लोग कॉस इंड बोलते हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द बोथ जो है इंड पे ये प्रेजेंट है, आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दोनों इंड पे प्रेजेंट है। इस तरीके से ये घूम करके आपस में जो है बाइंड हो जाएंगे और लीनियर डीएनए को इस तरीके से सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज अभी आपका ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए था, अब ये आपका डबल स्टैंडर्ड जो है सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो गया ये विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस एंड। इस कॉस साइट की वजह से आपका ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द कॉस एंड, इट इज कॉल्ड कॉस एंड। 12 न्यूक्लियोटाइड का कॉस एंड इसके पास होता है विच इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड स्टिकी एंड। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, स्टिकी एंड होता है। ठीक है, तो अब इस सर्कुलर होने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब आपका बैक्टीरिया के अंदर फेज डीएनए, सपोज ये आपका फेज वायरस है, जब फेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है तो ये लीनियर फॉर्म में इंसर्ट करता है
और अगर आपका डीएनए लीनियर फॉर्म में इंसर्ट होगा तो जो भी आपके बैक्टीरिया के एंजाइम होंगे, न्यूक्लिएजेज, इंडोन्यूक्लिएजेज, जो भी आपके यहाँ पे बैक्टीरिया के एंजाइम होंगे वो इस जो आपका डीएनए है उसको बहुत आसानी से किल कर सकते हैं। बट जब आपका ये डीएनए क्रॉस एंड की वजह से सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगा, इस तरीके से ये यहाँ पे अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया में सर्कुलाइज्ड हो जाएगा, तो सर्कुलर फॉर्म में होने की वजह से इस पे जो है वो एंजाइम का जो है प्रभाव कम पड़ता है या ना के बराबर होता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस क्रॉस एंड। तो ये क्रॉस एंड का एडवांटेज है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो भी क्रॉस एंड की वजह से सर्कुलर हुआ, देन इट हेल्प इन द पैकिंग। आपका जो भी डीएनए है वो लीनियर फॉर्म में पैक नहीं होता है, ये जो है इस तरीके से सर्कुलर रोलिंग सर्कुलर मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड पैक्ड इनटू द कैप्सिड। तो अगर हम बात करें तो ये कैप्सिड में आसानी से पैक हो जाएगा। तो आपका जो क्रॉस एंड है उसने हेल्प किया इंसर्ट करने में, इंसर्ट करने के बाद ये सर्कुलर हुआ और पैकिंग में हेल्प किया। सो दिस क्रॉस साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैम्डा फेज। अगर हम बात करें तो लैम्डा फेज में आपका क्रॉस साइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस क्रॉस एंड हैज द 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, स्टिकी एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हम बात कर लें कि आपका केवल 49 kb का जो है डीएनए कैरी करता है आपका लैम्डा फेज। तो केवल 3, मैंने आपको बताया 3 किलो बेस पेयर का ही हम इसमें नया डीएनए अपना 3 किलो बेस पेयर का ही ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि हम यहाँ पे अपना 3 kb से ज़्यादा लगभग और ज़्यादा डीएनए हम यहाँ पे अपना ऐड कर सकें, तो हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि वायरस जो है 2 तरीके की साइकिल फॉलो करता है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो मैंने आपको बताया कि लाइसोजेनिक साइकिल इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल वर्क इन बायोटेक्नोलॉजी। तो आपके लाइसोजेनिक साइकिल का यूज हम एक्सपेरिमेंटल वर्क में नहीं करते हैं। सो वी कैन डिलीट, हम क्या करें, हम इस लाइसोजेनिक साइकिल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल डीएनए है, सपोज ये आपका कोई फेज डीएनए है, तो फेज डीएनए में कोई एक स्पेसिफिक साइट होगी आपकी, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक साइट होगी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ दैट वायरस। So we can delete this lysogenic gene and add our desired DNA in this place। हम अपने desired DNA को इस place में add कर दें, ठीक है, जो भी हमारा desired DNA है हम इस place में अगर उसको add कर दें तो हमारा जो DNA का size है वो 3 kb से, मीन्स हमारा डिजायरेबल डीएनए को हम केवल 3 kb ही पैक कर सकते हैं, क्योंकि कैप्सिड के पास केवल क्षमता 52 की है। तो 49 में 3 ऐड करेंगे तो 52 हो गया। ठीक, अब हम क्या करें, इस 49 से ही कुछ कम करें, ठीक है, 49 से कम करें अगर, तो हमने क्या किया, लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को डिलीट कर दिया। तो लगभग 15 किलो बेस पेयर का जो जीन होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो 15 किलो बेस पेयर का जीन हमने डिलीट कर दिया फ्रॉम द लैम्डा फेज डीएनए से डिलीट कर दिया। तो जब अब हमारा फाइनल इंसर्शन होगा, डोनर डीएनए का फाइनल इंसर्शन होगा, वो हो जाएगा 15 और में 15 में 3 ऐड करेंगे, 3 किलो बेस पेयर इज इक्वल टू 18 जो है किलो बेस पेयर तक का हम डीएनए अब अपने लैम्डा फेज में ऐड कर सकते हैं। तो होप सो आपको बात समझ में आई होगी। तो आइए हम इसी पे ही जाने कि डिजायरेबल डीएनए को ऐड करने के बेस पर हमारे जो लैम्डा फेज वेक्टर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दीज आर 2 टाइप्स। अगर हम बात करें जो है हमारे डीएनए को ऐड करने के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। दीज आर 2 टाइप्स, इंसर्शन लैम्डा वेक्टर, नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। तो ये 2 तरह के वेक्टर हो गए आपके, इंसर्शन लैम्डा वेक्टर एंड रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। तो इंसर्शन लैम्डा वेक्टर में आपके ऐसे वेक्टर आते हैं जहां पे हम
लाइसोजेनिक हम कोई भी डीएनए डिलीट नहीं करते हैं, मीन्स 49 किलो बेस पेयर का जो हमारा है हम केवल उसमें अपना डिजायरेबल डीएनए ऐड करते हैं। कोई भी डीएनए हम यहाँ से डिलीट नहीं करते हैं, लैम्डा फेस वेक्टर के किसी भी डीएनए को डिलीट नहीं करते, केवल अपना डिजायरेबल डीएनए इसमें ऐड करते हैं। तो दिस इज द डीएनए ऑफ द लैम्डा फेस, ये आपका लैम्डा फेस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। नाउ विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर1 की हेल्प से हमने क्या किया, कट कर लिया, एंड कट करने के बाद वी कैन ऐड आवर डिजायरेबल डीएनए इन ए वेरी स्मॉल लेंथ। हमने बहुत ही स्मॉल लेंथ का अपना डिजायरेबल डीएनए ऐड किया, एंड दिस टाइप ऑफ लैम्डा फेस वेक्टर इज कॉल्ड इंसर्शन लैम्डा वेक्टर। ठीक है, तो ये इंसर्शन लैम्डा वेक्टर होता है जहां पे आपका कोई भी पार्ट हम लैम्डा फेस के डीएनए से डिलीट नहीं करते हैं। जबकि अगर हम रिप्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो रिप्लेसमेंट वेक्टर में आपका सपोज ये आपका वेक्टर का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से सपोज हमने यहाँ पे एक इको आर1 से कट कर दिया है, दूसरा हम बाम 3 से कट कर दें, तो हमने यहाँ पे कट किया एंड रिमूव दिस डीएनए, हमने इस डीएनए को रिमूव कर दिया। नाउ वी ऐड आवर डिजायरेबल डीएनए, हमने यहाँ पे अपना डिजायरेबल डीएनए ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, और लाइगेज एंजाइम की जो हेल्प से हमने क्या किया, अपने डिजायरेबल डीएनए को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये दिस ग्रीन कलर्स डीएनए इज आवर डिजायरेबल डीएनए, ये हमारा डिजायरेबल डीएनए हो गया जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ दिस टाइप ऑफ लैम्डा वेक्टर वेयर वी रिप्लेस अनडिजायरेबल डीएनए, ठीक, जिसको हम लोग स्टफर डीएनए भी बोलते हैं, क्योंकि इस डीएनए का हमारे बायोटेक्नोलॉजी में अभी कोई यूज नहीं है। हमको केवल लाइटिक साइकिल की ही जरूरत है, हमको लाइसोजेनिक साइकिल की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, लाइसोजेनिक साइकिल को जो है कैरी करने वाले, लाइसोजेनिक साइकिल को चलाने वाले या लाइसोजेनिक साइकिल को गवर्न करने वाले डीएनए को हमने डिलीट कर दिया, एंड एट दैट प्लेस वी ऐड आवर डिजायरेबल डीएनए। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट वेक्टर में हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है उसका लेंथ बढ़ गया। यहाँ पे डिजायरेबल डीएनए का लेंथ बहुत छोटा था, जबकि रिप्लेसमेंट वेक्टर में बात करें तो डिजायरेबल डीएनए का लेंथ आपका बढ़ गया। तो अब कॉस एंड की सहायता से ये पैक हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉस एंड द डीएनए शुड बी पैक्ड इन कैप्सिड में पैक हो जाएंगे, एंड इट इज रेडी टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल, और ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे। एंड आपके इनके पास भी ओराइसी मीन्स ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रीजन होता है, एंड अगर हम बात करें तो इनके पास मैंने आपको बताया इको आर1 के लिए साइट मीन्स पॉलीलिंकर साइट प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्रेजेंट है सारे वेक्टर की तरह, जिससे हमने और सारे वेक्टर में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखा था। इसके पास कॉस एंड एक नया है जो हम लोगों ने देखा, कॉस साइट इज फॉर द पैकिंग। नाउ अब हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज कॉस्मिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर इज कॉस्मिड। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा है कि कॉस्मिड इज द मिक्सिंग ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर की मिक्सिंग है, प्लाज्मिड की और आपका लैम्डा फेज की। लैम्डा फेज के कॉस साइट को हमने ले करके प्लाज्मिड में मिला दिया फॉर द पैकिंग पर्पस, जिससे पैकिंग हो सके और जो है जो भी लैम्डा फेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अटैक करने का, पैक करने का, जल्दी इसकी जो इफिशियंसी है वो कॉस एंड उसका फ़ायदा हम अपने कॉस्मिड वेक्टर में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्मिड वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।